जिंदगी उतनी आसान नहीं बेटे जितनी तुम सोचते हो। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक। आई वॉज असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, यूपी गवर्नमेंट। तुम में से बहुत सारे बच्चे अभी ज़िंदगी को समझते ही नहीं हैं। मैंने एक छात्रा की कहानी एक बार सुनाई थी, उसको शॉर्ट में याद दिला दूं। आज से 15 साल पहले वो किसी के प्रेम में पड़ी थी। एक निहायत ही निकृष्ट किस्म के लड़के के प्रेम में पड़ी थी, जिसको कोई भावनाओं की कदर नहीं थी। लेकिन प्यार अंधा होता है, उसका भी था। कहती थी मैं गुजारा कर लूँगी। एक आईएएस अधिकारी की बेटी थी वो। शक्ति और वैभव के बीच में पली हुई। पसंद आ गए मास्टर साहब। मास्टर साहब कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी मास्टर साहब ही हूँ। 21 साल से पढ़ा ही रहा हूँ। मेरे पिताजी भी मास्टर साहब थे। लेकिन मास्टर साहब सीरियस तो हों। मास्टर साहब अपने व्यवसाय को सीरियसली तो लें। वो लड़का कुछ गली के बच्चों का ट्यूशन करता था और उस ज़माने में उसकी मैक्सिमम आय 1500 रुपये होती थी। एक दिन उस लड़की ने कहा कि सर मैं कैसे न कह, मुझे विवाह वहीं करना उसी लड़के से। मैंने कहा बेटा लड़के के बारे में जानकारी दो। मैं अपने छात्रों से घरेलू स्तर पर जुड़ा रहता था, उनके पेरेंट्स से संपर्कित रहता था। अपना बच्चा ही मानता हूँ सबको। पेरेंट्स भी अगाध विश्वास करते थे कि जो मैं कह दूँ वो बिल्कुल सत्य है, ज़्यादातर, कुछ को छोड़ के। मैंने कहा बेटा 1500 रुपये में तुम गुजारा कैसे करोगी? आज तुम आती हो, तुम्हारा एक सूट जो तुम पहन के आती हो, बिजनेस सूट, मैंने कई बार उसका नाम भी लिया था कि बिजनेस सूट पहनती थी और बहुत डिसेंट पर्सनैलिटी उसकी लगती थी। मैंने कहा वही अकेला तुम 4000 का आज की डेट में पहनती हो। आज से 15 साल पहले की बात हो गई। 3-4 हज़ार रुपये के कपड़े पहनना मामूली बात थी उसके लिए। और तुम लगातार पिता की गाड़ी में घूमती हो, शक्ति का तुम भरपूर उपभोग करती हो, चारों तरफ लोग तुम्हें सलाम करते हैं। भाई आईएएस आईपीएस पीसीएस अधिकारियों के बच्चों को भी लोग सलाम करते हैं। वो मैं सब छोड़ दूंगी, मैं 1500 में गुजारा कर दूंगी। फिर मैंने उससे बताया कि ज़िंदगी में पैसा कितना चाहिए होता है। हालांकि उससे मेरी बात समझ में नहीं आई थी, वो बाद में समझ में आई। मैंने कहा बेटा अभी तुम्हें पता नहीं, विवाह होगा फिर बच्चे आएंगे, और एक बच्चे के जन्म का व्यय इतना ज़्यादा है। इस लड़के ने 1500 रुपये की कमाई में अब तक क्या कमा लिया होगा? अगर फिल्मी स्टाइल में कहें तो उसकी निगाह या तो तुम्हारी दौलत पे होगी कि आईएएस की लड़की है तो बहुत पैसा होगा। वो खुद कुछ अर्न करना ही नहीं चाह रहा है, किसी कंपटीशन में नहीं बैठ रहा है, बच्चे बढ़ाने की बात नहीं सोचता है, ज़्यादा अर्न करने की बात नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? छोटे छोटा कंपटीशन भी नहीं देना चाहता। कहता है छोटे कंपटीशन में बैठेंगे नहीं, वो बड़े के लिए अभी तैयारी नहीं है और तैयारी कर भी नहीं रहा है। तो उसने अपना भविष्य तुम्हारे हवाले कर रखा है, बल्कि तुम्हारे पिता के पैसे पर के हवाले कर रखा है। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। संतान के जन्म में बहुत पैसा खर्च होता है, फिर उसके बाद संतान के जैसे ही संतान का पालन पोषण होता है तो सारे प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, बच्चों के प्रोडक्ट जितने भी हैं। अगर आप कायदे के प्रोडक्ट बच्चों के लालन पालन में लगाते हैं, मुझे ध्यान है कि जब मेरी पोती ने जन्म लिया तो आज 16 साल पहले की बात है, तो उसको जो पाउडर मिल्क होता था वो 500 रुपये का डिब्बा आता था, नैन नाम से जो है। एक डिब्बा उस ज़माने में 500 रुपीज़ का था। तो मैंने उससे कहा कि मेरी पोती का तुम अगर मिल्क वाला जो डिब्बा देख लो, उसका डायपर्स का पैकेट जो है वो 600-700 रुपये का आता था, और स्टेरलाइज करने की बॉटल और वो मशीन वगैरह सारी चीज़ें, ये सब ज़रूरी हैं चीज़ें। या तो तुम गांव के पैटर्न पर बच्चों को पालो उसी तरह के गंदे संदे माहौल में। अगर तुम्हें हाइजीनिक कंडीशंस बच्चों को देनी है तो कितना पैसा खर्च होता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर जब बच्चे ये बड़े होंगे तो इनके स्कूलों का खर्चा, छोटे बच्चों के स्कूल का खर्चा बहुत बड़ा है। ग्रेजुएशन खर्चा इतना नहीं है,
छोटे बच्चों के स्कूलों का खर्चा बहुत बड़ा है, फिर अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहो तो उसका खर्चा, अब नगर पालिका के स्कूल में पढ़ाना हो तो बात अलग है। लेकिन उसने हाँ हाँ किया, लेकिन समझ में फिर भी नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उस लड़के की असलियत उसके सामने खुलने लगी, वो एक अलग बात है। मेरे समझाने से उसने समझने की कोशिश नहीं की थी किसी भी प्रकार। वो फिल्मी स्टाइल था कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, प्रेम की गली में हम छोटा सा घर बनाएंगे। आजकल छोटा सा घर बनाने में मुसीबत अटक जाती है। छोटा सा घर बनाना भी आसान काम नहीं है। अब प्रेम की गली में बनाएंगे तो ये प्रेम से पूछना पड़ेगा बनाने देगा कि नहीं अपनी गली में घर, है ना। कोई होगा भाई, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, बना लेने दे तो बात अलग है। बात यह है कि इतना एक्सपेंसिव लाइफ है और उस पर आपके अर्निंग की लाइफ कितनी साल का स्पैन है भाई। पहले 60 साल तक आदमी अर्न करता था, आज हो सकता है 70 तक कर ले। उसके बाद शरीर साथ दे ना दे, फिर आपको अपना इतना पैसा जमा होना चाहिए कि जिसका ब्याज या जो आपने एसेट्स बना ली है, मान लो मकान बना लिए, उनका किराया, वो भी कोई श्योरिटी नहीं है किराए पे उठे ना उठे। कुछ एक हमारे परिचित हैं, उन्होंने कई गोदाम बना डाले कि गोडाउन तो किराए पे उठेंगे ही उठेंगे। सारे गोडाउन खाली पड़े, नहीं उठे किसी भी तरह से। कई गोडाउन हैं उनके। अल्टीमेटली उन्होंने एक बहुत ही निकृष्ट से किसी वो जो होते हैं बोरे वोरे भरने वाले लोग, उनको दे रखा है, जो कि खास किराया उनको नहीं देते हैं। वो कहते हैं हमें तो इतने ही स्क्वायर फीट चाहिए, आपका इतना बड़ा है, हमें क्या करना, हमें तो इतनी ज़रूरत है। बहुत थोड़ा पैसा मिलता है। बुढ़ापे के दिन ठीक नहीं कट रहे उनके। किसी ने दुकानें बनवा ली, उनका किराया आ रहा है, ठीक आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, खूब महंगी बिक रही हैं, उठ रही हैं किराए पर। तो ये सब इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। इतना पैसा आपको अर्न करना है कि बुढ़ापे के लिए आपको इतना इन्वेस्ट कर दें कि उसका जो रिटर्न है वो आपको उस ज़माने के इन्फ्लेशन के हिसाब से मिले। इन्फ्लेशन भी तो हो रहा है। 1973 में जब मेरा विवाह हुआ तब सोना 300 रुपये हुआ करता था। 300 रुपये का एक तोले, है ना। सोचो कि 11.25 ग्राम करीब होता है एक तोले। आज सोना कहाँ पहुँच रहा है। मिठाई 8 रुपये किलो होती थी, चीनी 2.5 रुपये किलो होती थी। तो ये ज़माने, ऐसा नहीं कि वो कोई राम राज्य था। तब मेरा JRF जो मुझे मिलता था वो 550 रुपये मिलता था CSIR का, और जिन लोगों को UGC का JRF मिलता था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, वो 425 रुपये मिलती थी। आज वही 36,000 और 40-45 हज़ार रुपये है। इनकम भी बढ़ी है नो डाउट, लेकिन जब आपकी इनकम नहीं रहेगी तब क्या होगा। मैं वो स्थिति याद दिला रहा हूँ बेटा, तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ। जिस वक्त तुम शरीर से अशक्त यानी कि शारीरिक रूप से रिटायर हो जाओगे, ईश्वर लंबी आयु दे तुम्हें, तो उस वक्त क्या तुम्हारे पास इतनी एसेट्स होंगी कि उन एसेट्स से तुम अपना वृद्धावस्था को ठीक से काट सको। और कितनी महंगाई बढ़ गई होगी तब तक, कितने 20 गुना कीमत हो गई होगी। हो सकता है तुम 80,000 रुपये का समोसा खाओ उस समय। डेफिनेटली इट कैन बी, बिल्कुल पॉसिबल है। जब हम लोग 5 पैसे का समोसा खाते थे बचपन में, 5 पैसे, और आज अगर 15 रुपये का खा रहे हैं, तो बस वही स्थिति है। 5 पैसे और 15 रुपये में, यानी 150 पैसे में कितने गुने का अंतर है, ये आप समझ सकते हैं। तो वही हालत होगी। अगर इसी रेशियो से बढ़ा तो बेटा तुम्हारे बुढ़ापे तक 50,000 का समोसा तो हो ही जाएगा। नोट भी तब जो है 10-10 हज़ार के चलने लगेंगे, 20-20 हज़ार के चलने लगेंगे। ऐसा ही होगा। स्थितियों की बेटे कल्पना करिए, वास्तविक धरातल पर लौटिए। कोई भी किसी किस्म की यारी दोस्ती आवारागर्दी आपको कुछ नहीं देगी। अर्निंग के लिए बहुत सीरियस होना पड़ता है। अर्निंग के लिए आपको बहुत कंसंट्रेटेड होना पड़ता है, योग्यता हासिल करनी पड़ती है। इस सब में कुछ नहीं रखा है इधर उधर मस्ती करने में और इधर उधर जो है बाइक पे घूमने में। माँ बाप के पैसे और पेट्रोल फूंक के तो दुनिया ऐश कर लेती है। थोड़ा खुद कमा के देखो। कुछ लोग इतने निठल्ले हैं कि जो खुद कमाना ही नहीं चाहते कभी भी, सिर्फ वो ये सोचते हैं कि ऐश करते रहें, बस ऐश करते रहें, ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। कई लोगों को कट भी जाती है। ये ना करके आप एडल्ट हो रहे हैं या हो गए हैं, वोटिंग की एज तो हो ही चुकी है। वीडियो सुनने वालों में ज़्यादातर की उम्र 18 साल से ऊपर है। आप सरकार बना सकते हैं और पैसा नहीं बना सकते। ये तो गलत बात है।
अर्न करिए। ये टाइम योग का, ध्यान का सिर्फ इसलिए है कि उससे आपका मन शांत रहे। सन्यासी होने का टाइम नहीं है। सन्यासी होने का मतलब है दुनिया छोड़ के, मैं एक शब्द कहूँ तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, नहीं कहूँगा, लेकिन ये पलायन है। ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। ये पलायन है, संसार छोड़ के भागना है। ये सन्यास तुम्हारी उम्र का नहीं है। वृद्धावस्था में जब सब जिम्मेदारियां पूरी हो गई हों, वैसे तो किसी की कभी होती नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है मेरी तो सारी जिम्मेदारियां पूरी हैं, लेकिन फिर भी मुझे घर चलाना पड़ता है। अपनी इच्छा से चला रहा हूँ, ना चलाऊँ तो चलेगा, बेटे चलाएंगे अपने आप, लेकिन चलाता हूँ, अपनी इच्छा से चलाता हूँ। तो मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो वो तुरंत संन्यास ले सकता है, लेकिन आपके पत्नी भी है या स्त्री हैं तो पति भी हैं, दोनों मिल के डिसीजन लेते हैं। अगर दोनों मिल के संन्यास नहीं लेते तो फिर क्या? तो इस संन्यास की बात अभी सोचना शोभा नहीं देता आपकी उम्र में। आपकी उम्र कर्मठता की उम्र है, कार्य करने की उम्र है। मेडिटेशन और ध्यान मन को शांत करने वाली दवाई है। जैसे दर्द दूर करने के लिए एक दवा ले ली जाती है, बस। ये लक्ष्य नहीं है आपका, ये साधन हो सकता है। मेडिटेशन साध्य नहीं। इसलिए मेरी बात याद रखिए, जीवन बहुत कठोर है और जीवन में पैसे की बहुत आवश्यकता है। आप ईमानदारी से भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, मेहनत करके भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कमाना चाहें। आपके करियर बिल्डिंग में सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है, एक बार ध्यान से देखिए, सिर्फ आपके दोस्त हैं और कोई भी नहीं। आपको लगता ही है कि दोस्त वक्त पर काम आते हैं, लेकिन अगर बारीकी से सोचेंगे तो वो बुरा वक्त भी दोस्तों के कारण ही आता है, सिर्फ। और आजकल तो एक सीधी सी बात यह है कि स्टार्टिंग से ही जीएफ बीएफ पे लौटाना शुरू कर देते हैं। मैं लौटाना इसलिए कहता हूँ कि सेक्स ऐसी चीज़ है जिस पर कोई आदमी कुछ भी व्यय कर देता है तो उसको कभी ज़्यादा नहीं लगता। ये चीज़ ही ऐसी है। लेकिन कमाने लायक तो बनो। क्या आप इस लायक हैं कि आप एक अदद लव अफोर्ड कर सकते हैं? और उस लव को अफोर्ड करते हुए क्या आप अपनी वृद्धावस्था के लिए बचा के रख सकते हैं कि जो आपका जीवन ठीक से बीते? नहीं तो क्या वृद्धावस्था में भीख मांगना है क्या? कठोर वचन बोल देता हूँ कई बार, लेकिन जगाने के लिए ज़रूरी है। तो बेटे, लव अफोर्ड करने की उम्र अभी आपकी है नहीं। अर्निंग करने लगेंगे, बढ़िया अर्निंग होने लगेगी, बढ़िया करियर बन जाएगा, लव तो यूँ मिलेगा और इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगे। अभी ना भागो उसके पीछे। थैंक यू।